अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न खुद से फाइल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपको दो डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से चेक करनी है। पहला है 26AS एंड दूसरा है एआईएस, जिसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स इसलिए चेक करने हैं क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे तो बहुत ही हाई चांस है कि आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में और आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। ठीक है, तो आपको चेक जरूर करना है। अभी सवाल आता है कि चेक कैसे करना है और क्या क्या डिटेल्स रहते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है incometax.gov.in। यहाँ पे आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के खुद को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एक नया टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे असेसमेंट या चूज करना है जो कि है 24-25, व्यू एज HTML करना है और व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके TDS के डिटेल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिन्होंने आपका TDS काटा हुआ है। अगर आप फर्स्ट पहला देखते हैं तो यहाँ पे 192 में कटा हुआ है, मतलब सैलरी है या फिर पेंशन हो सकता है। इसके बाद IDBI बैंक ने कट किया है 194A में, मतलब ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनकम दिख रहा है, एक सैलरी इनकम दिख रहा है या फिर पेंशन इनकम दिख रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट का इनकम दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी दिखेगा अगर आपने 15G 15H बेसिकली सबमिट किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो TDS डिडक्ट हुआ रहता है आपका, वो डिटेल्स आपको 26AS में देखने को मिलती हैं। इसलिए आपको 26AS जरूर देखना है, इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, अभी दूसरा डिटेल क्या होता है। अभी कुछ लोग ये पूछते हैं कि 26AS डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के लिए ये देखिए एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका PDF जो है, मतलब 26AS जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड बहुत ईजिली हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अभी एआईएस कैसे चेक करते हैं, तो एआईएस को चेक करने के लिए वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। ये एआईएस दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एआईएस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम, फाइनेंशियल ईयर सब आ जाता है। पहले हम टीआईएस देख लेते हैं। टीआईएस क्या होता है, बेसिकली ये बहुत ही शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम क्लिक करते हैं एक बार टीआईएस पे। जैसे टीआईएस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे टीआईएस में देखिए सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं कि सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है और कुछ टाइम डिपॉजिट परचेज किया था वो भी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट्स भी देखने को मिल जाता है। तो ये शॉर्ट में डिटेल, शॉर्ट में बेसिकली यहाँ पे बता देता है। अभी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा डिटेल में आपको बताएगा कैसे। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है और सेक्शन वाइज आपको बताएगा। जैसे TCS इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम यहाँ पे, तो जितने लोग, मतलब जो TDS वगैरह कटे हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे सैलरी पे TDS कटा है, टाइम डिपॉजिट पे कटा है। इसके बाद ये जो टाइम डिपॉजिट है वो भी आपको यहाँ पे देखो देखने को मिल जाता है। तो जहाँ पे TDS वगैरह कटे रहते हैं ना, वो चीज़ें आपको TCS इन्फॉर्मेशन में देखने को मिल जाती है। यही डिटेल आपको 26S में भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये जो डिटेल है यही आपको 26S में देखने को मिल रहा था, क्योंकि 26S में जो TDS कटा हुआ रहता है वो डिटेल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद SFT इन्फॉर्मेशन आता है। SFT इन्फॉर्मेशन में आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि टाइम डिपॉजिट परचेस किया है 10 लाख का, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, इसलिए ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपने शेयर में ट्रेडिंग किया है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स किया है या फिर परचेजेस किए हैं, सेल किए हैं, तो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपने कोई टैक्सेस पेमेंट किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई डिमांड था या फिर कोई रिफंड आ गया है वो आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलता है। और अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन रहते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था AIS 26S इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप ये देख सकें कि क्या क्या चीज़ें आपके ऑनलाइन आपको शो कर रही हैं और कौन सा ITR आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम ये देखेंगे तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, तो हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर सेल ऑफ शेयर्स होते हैं तो हमको ITR 2 फाइल करना पड़ता। अगर यहाँ पे कोई बिजनेस इनकम दिखती तो हमको ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल करना पड़ता। तो यहाँ पे हम देख के ना डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा जो ITR है हमारे लिए एप्लीकेबल है और कौन सा ITR हमको फाइल करना पड़ेगा। तो आई होप आप
क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको कि 26 शेयर्स और AIS क्यों चेक करना है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और इन्फॉर्मेशन है, हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जिससे कि हम कॉल पे बात करके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कौन से फंड्स आपके लिए सही हैं, ठीक है। और फंड्स आपको चूज करके भी देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी करवा के देंगे और आपको एप्लीकेशन भी देंगे जिससे कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और हम म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली टैक्स प्लानिंग भी करते हैं। तो अगर आप हमसे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं तो आपको कंप्लीटली टैक्स प्लानिंग जो है कंप्लीटली फ्री में मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।